नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना विषय चल रहा था सामान्य विज्ञान और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपने वो प्रश्न पढ़ रहे थे जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो लगातार आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान की क्लासें आपको लगातार मिल रही है। पीछे अपने 24 क्लासें पढ़ चुके हैं। आज अपने बात करेंगे 25 नंबर क्लास की, जिसके अंदर अपना जीव विज्ञान का टॉपिक था जंतु जगत और उसका वर्गीकरण, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट है जो अपने पढ़ चुके थे। आज अपनी बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड की। इनके अंदर जो बचे हुए प्रश्न हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है आपको पता है, रेलवे, सीईटी, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, एसआई, आरपीएफ के अंदर पूछे गए हैं और इन्हीं में से आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। तो जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। और इन प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे प्रताप क्लासेज पर लगातार आपको टॉपिक वाइज मिल रही है, तो उसका भी आप जरूर फायदा उठाएं। इसकी जो प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखी गई है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए 56 नंबर प्रश्न आगे की कड़ी में, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? केंचुआ, छिपकली, मछली या मेंढक? तो इनमें से जो केंचुआ है वो कशेरुकी नहीं है। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? यानी मगरमच्छ के बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग या हैचलिंग? तो जो मगरमच्छ का बच्चा होता है उसे हैचलिंग कहा जाता है। आगे देखिए एविज में शामिल है, यानी एविज के अंदर जो एक वर्ग है किसको इसमें शामिल किया गया है? पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी या मछलियाँ? तो एविज के अंदर जो पंख वाले जीव होते हैं उनको शामिल किया हुआ होता है। तो पक्षी इसके अंदर क्या हो जाते हैं? शामिल होते हैं। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न, उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में होता है। उभयचर जो जीव होते हैं या अधिकांश जो सरीसृप होते हैं उनके अंदर जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? 1 कक्षीय, 3 कक्षीय हृदय या 2 कक्षीय हृदय या 4 कक्षीय हृदय? तो इस प्रकार के जीवों के अंदर जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय हृदय होता है। आगे देखिए अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। जो अंडे देने वाले प्राणी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइजोम प्राणी, जरायुज प्राणी, अंडज प्राणी या पुनर्जनन करने वाले प्राणी? तो अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं वो अंडज प्राणी कहलाते हैं। आगे देखिए पक्षियों में हृदय होता है, यानी पक्षियों में जो हृदय होता है वो कितने कक्षीय होता है? 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय या 1 कक्षीय हृदय? तो पक्षियों के अंदर जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। आगे देखिए निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? निम्नलिखित में से किस वर्ग के जो प्राणी होते हैं वो गर्म रक्त वाले होते हैं? उभयचर, पक्षी, सरीसृप या मीन? तो इनमें से जो पक्षी होते हैं वो गर्म रक्त वाले क्या होते हैं? प्राणी होते हैं। आगे देखिए विविपारा क्या है? विविपारा क्या है? धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है, कैक्टस का एक प्रकार या शैवाल का प्रकार या एक मोलस्का वर्ग के प्राणी होते हैं। तो विविपारा क्या होता है? विविपारा धमनियों जो जिंदा पैदा होती है उन्हें क्या बोला जाता है? विविपारा बोला जाता है। आगे देखिए स्तनधारी जानवरों का हृदय होता है। जो स्तनधारी जीव होते हैं या जानवर होते हैं उनका हृदय कितने कक्षीय होता है? 1 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय, 2 कक्षीय हृदय या 3 कक्षीय हृदय? तो जो स्तनधारी जानवर होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। आगे देखिए एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? यानी एक कुबड़ वाला जो ऊँट होता है उसे क्या कहते हैं? ऊँट 2 कुबड़ वाले भी होते हैं, लेकिन जो एक कुबड़ वाला ऊँट होता है उसे क्या कहा जाता है? ओकापी, आइबेक्स, ड्रोमडेरी या एलक? तो जो एक कुबड़ वाला जो ऊँट होता है उसे ड्रोमडेरी बोला जाता है। आगे देखिए निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है? इनमें से आपको बताना है कौन सा पशु या जीव है जिसके अंदर छोटी आंत होती है वो सबसे छोटी होती है? गाय, खरगोश, शेर या बकरी? तो इनमें से जो शेर होता है उसकी जो छोटी आंत है वो सबसे छोटी होती है।
आगे देखिए, लीमिर क्या है? लीमिर क्या है? मानव शरीर की एक हड्डी है, या कैंसर के विकास का एक प्रकार है, या एक साधारण मशीन है, या मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर होता है। तो लीमिर क्या होता है? तो लीमिर एक मेडागास्कर जो द्वीप है उसमें पाया जाने वाला एक जानवर होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? निम्न में से कौन सा जानवर है जो पराध्वनि यानी पराश्रव्य जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न कर सकता है? हाथी, पार्पोसईज, डॉल्फिन यानी सारक, या पतंगा। तो इनमें से जो डॉल्फिन मछली होती है वो पराध्वनि उत्पन्न कर सकती है, और डॉल्फिन के अलावा जो चमगादड़ होता है वो भी एक पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। अब देखिए पराध्वनि क्या है? पराध्वनि, पराश्रव्य शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती है। साधारणतः मानव जो श्रवण शक्ति का जो प्रयास होता है वो 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। इसलिए 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या बोला जाता है? पराश्रव्य ध्वनि बोला जाता है। आगे देखिए, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? इनमें से आपको बताना है कौन सी मछली है जो सबसे जहरीली होती है? पफर मछली, पार्कुपाइप मछली, पिराहांस, या एंगलर मछली। तो इनमें से जो पफर जो मछली होती है वो क्या होती है? सबसे जहरीली होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता किंतु वह श्वास भी लेता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जीव है जिसके अंदर रक्त नहीं होता किंतु फिर भी क्या है वो श्वास लेता है? केंचुआ, हाइड्रा, तिलचटा, या मछली। तो इनमें से जो हाइड्रा होता है उसके अंदर रक्त नहीं होता है फिर भी क्या है वो श्वास लेता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव का उदाहरण है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो एक कोश के जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड्स, एकिनोडर्मस, या एनेलिड्स। तो इनमें से जो प्रोटोजोआ होता है वो एक कोश के जीव का उदाहरण होता है। आगे देखिए, प्रोटोजोआ क्या है? तो प्रोटोजोआ आदि जंतु ऐसे प्राणियों का एक संघ है जिसके सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं। आकारिकी और क्रिया की दृष्टि से इस संघ के प्राणी की कोशिका पूर्ण होती है, अर्थात एक कोशिका जनन, पाचन, श्वसन तथा उत्सर्जन इत्यादि सभी कार्य करती है। आदि जंतु इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन्हें नग्न आंखों से देखना संभव नहीं होता है। आगे देखिए, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में जो विभाजन की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? बहुविखंडन, या द्विविखंडन, या पुनरुद्भवन, या बीजाणु का बनना। तो एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की जो प्रक्रिया होती है उसे द्विखंडन प्रक्रिया कहा जाता है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप किसे माना जाता है? विश्व का सबसे बड़ा जो जहरीला सांप है वो किसे माना जाता है? पाइथन, एनाकोंडा, रसल्स वाइपर, या किंग कोबरा। तो इनमें से जो किंग कोबरा होता है वो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप माना जाता है। और ये जो चारों हैं ये सांप की प्रजाति हैं। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी सांप की एक प्रजाति नहीं है? जो ग्रुप डी फिलहाल अभी 2023 के अंदर पेपर हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था भी निम्न में से कौन सा एक सांप की प्रजाति नहीं है? तो ये चारों याद कर लेना आप। पाइथन, एनाकोंडा, रसल्स वाइपर और किंग कोबरा ये चारों सांप की प्रजाति है। इनमें से जो किंग कोबरा होता है वो सबसे जहरीला सांप होता है। आगे देखिए, किस स्तनधारी के पास उड़ने के लिए पंख होता है? इनमें से आपको बताना कौन सा स्तनधारी है और उसके पास क्या होते हैं? उड़ने के लिए पंख होते हैं। तो चूहिया, चमगादड़, व्हेल, या शेरनी। शेरनी के पास नहीं होते हैं। व्हेल मछली के पास पंख नहीं होते हैं और चूहिया के पास भी नहीं होते हैं। तो चमगादड़ बचा जो एक स्तनधारी है और उसके पास उड़ने के लिए क्या होते हैं? पंख होते हैं। और ये भी क्या है? एक पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में यहाँ पे मिसप्रिंट है। निम्नलिखित में से किस में जो हृदय है वो केवल दो कक्षीय होता है? इनमें से आपको बताना है किस में जो हृदय होता है वो दो कक्षीय होता है? सेलामेंडर, कोबरा, मेंढक, या रोहू। तो इनमें से जो रोहू होता है उसके अंदर जो हृदय होता है वो दो कक्षीय हृदय
होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा वो जानवर है जो अपना लिंग बदल सकता है, जो एकमात्र जानवर है। प्लेनेरिया, स्नेल यानी घोंगा, इसको घोंगा भी बोला जाता है, स्नेल, एस्केरिस या नेरिस। तो इनमें से जो स्नेल यानी जो घोंगा होता है वो अपना क्या है, लिंग बदल सकता है। अब देखिए स्नेल, ये घोंगा आपको इसके चित्र स्नेल का आपको दिखाया गया है। इस तरह का जीव आपने देखा होगा। स्नेल देखिए, स्थानीय घोंगा एक अमेरुकदंडीय प्राणी है जो नमी युक्त घास के मैदान तथा बगीचों में पाया जाता है। यह स्वभाव से एक निशाचर यानी रात में चरने वाला प्राणी है और चट्टानों तथा लकड़ी के लट्ठों के नीचे ये आराम करता है। यह एक शाकाहारी प्राणी है। इसका शरीर नरम होता है जो एक घुमावदार व कड़े खोल में ये बंद रहता है। ये शंखनुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है। ये एक इसका घुमावदार और कड़ा एक खोल होता है जिसके अंदर ये बंद रहता है और ये क्या है, नमी युक्त जो घास के मैदान है उसके अंदर ये पाया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? इनमें से आपको बताना है कौन है जो श्वसनीय उत्सर्जक है और परिसंचरण वाले अंगों से क्या होते हैं, रहित होते हैं। स्पंज, टैपवर्म, थ्रेडवर्म या लीवर फ्लूक। तो इनमें से जो स्पंज होते हैं वो श्वसनीय उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से क्या होते हैं, रहित होते हैं। अब देखिए स्पंज है क्या, तो स्पंज एक अमेरुकदंडी छिद्रधारी या रंध्रधारी संघ का समुद्री क्या है, एक जीव होता है। सामान्यतः ये असममित होते हैं। ये सब आधभूकोष्ठीय प्राणी है जिनका शरीर संगठन कोशिका स्तर का होता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी बंडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन जो विधियां होती है प्रजनन की, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा प्रजनन कर सकता है। खमीर, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा या प्लेनेरिया। तो इनमें से जो हाइड्रा होता है वो पुनर्जनन और मुकुलन दोनों विधियों के द्वारा क्या कर सकता है, प्रजनन कर सकता है। अब देखिए पुनर्जनन क्या चीज़ है। प्रजनन की यह एक अलिंगी विधि है। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं से कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है और अपने शरीर के हिस्से पूरी तरह से एक नया जीव बना लेता है। और आगे देखिए मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है, इसे मुकुल कहते हैं। और मुकुल निर्माण द्वारा अलिंगी जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। उदाहरण यीस्ट और जो हाइड्रा होती हैं उनके अंदर ये मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। आगे देखिए, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? सांप और जो कछुआ, छिपकली और जो मगरमच्छ होते हैं ये जंतु किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य, जल, स्थल, चर या सरीसृप या पक्षी। तो इनमें से जो सांप, कछुआ, छिपकली और जो मगरमच्छ होते हैं वो सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए सरीसृप कौन से जीव होते हैं, तो सरीसृप टेट्रापोड कैसुरुकी है। ऐसे जीव जिनके या तो 4 अंग होते हैं या सांप की तरह या 4 अंगों वाले पूर्वजों के वंशज होते हैं। उभयचरों के विपरीत सरीसृपों में जलीय लार्वा स्टेज नहीं होता है। ज़्यादातर सरीसृप क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं। हालांकि स्केमेट की नई प्रजातियों में भ्रूण मां के भीतर क्या होता है, विकसित होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? इनमें से आपको बताना है कौन सा है जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल या डॉल्फिन। तो इनमें से जो डॉल्फिन है वो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया हुआ है। अब देखिए डॉल्फिन क्या है, तो डॉल्फिन को विलुप्त होने से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। गंगा नदी की डॉल्फिन आधिकारिक रूप से वर्ष 1801 में खोजी गई थी। तो डॉल्फिन की खोज कब हुई थी, 1801 में इसको खोजा गया था और 2010 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसे
को अधिसूचित किया गया था। आगे देखिए, नभ के विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? जो नभ के विकिरण होता है उसका जो अत्यधिक दुष्प्रभाव है वो मानव के शरीर के किस अंग पर होता है? आंखें, फेफड़े, त्वचा या अस्थि मज्जा। तो इनमें से जो आंखें होती है, नभ के विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले उसके आंखों पर पड़ता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प विष रहित है? यानी इनमें से आपको बताना है कौन सा सर्प है जो विष रहित है, यानी जिसके अंदर विष नहीं होता है। नाग, ड्रायोफिश, इलेपस या अजगर। तो इनमें से जो अजगर होता है वो सर्प क्या होता है? विष रहित होता है। आगे देखिए, असम और नागालैंड की पहाड़ी के वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि कौन सा है? असम और नागालैंड की पहाड़ी वनों के अंदर पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि कौन सा है? ओरांगटान, गिब्बन, चिंपैंजी या गोरिल्ला। तो इनमें से जो गिब्बन होता है वो असम और नागालैंड की पहाड़ियों में एकमात्र पाया जाने वाला भारत का क्या है? कपि गिब्बन है। आगे देखिए, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? जो अमीबा एक जीव होता है वो अपना जो भोजन है वो कहाँ पचाता है? पादप, केंद्रक या खाद्यदानी या कोशिका झिल्ली में। तो अमीबा अपना जो भोजन वो पचाता है वो खाद्यदानी के अंदर पचाता है। आगे देखिए, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षियों को उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डिपिकिंग, डंपिंग या पैकिंग। तो इनमें से जो ब्रेलिंग होती है वो पक्षियों को उड़ने से रोकने की एक प्रक्रिया होती है। आगे देखिए, 86 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से नियत तापमापी प्राणी है? यानी कौन से जीव है जो नियत तापमापी प्राणी के अंतर्गत आते हैं? व्हेल, एलाइक्टिज, व्हेल शार्क या ड्रैको। तो इनमें से जो व्हेल है वो नियत तापमापी के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त वाला जानवर है? इनमें से आपको बताना है कौन सा जीव है जो शीत रक्त वाला क्या है? जानवर है। बंदर, सांप, चूहा या भेड़िया। तो इनमें से जो सांप होता है वो शीत रक्त वाले जानवर के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु के अंदर पशुओं के जो प्रसुप्ति काल होता है उसे क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन, रिजेनरेशन या हाइबरनेशन या म्यूटेशन। तो इनमें से जो सी नंबर ऑप्शन है हाइबरनेशन। तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहा जाता है? हाइबरनेशन कहा जाता है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? बाघ। और इस बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो या पैंथेरा टाइग्रिस या एलिफेंस इंडिकस या बोस डोमेस्टिकस। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रिस। आगे देखिए, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? इनमें से आपको बताना है मछलियों के शरीर का कौन सा भाग है जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है? पंख तथा पूंछ या पंख तथा सलक या पूंछ तथा सलक या गिल तथा पंख। तो इनमें से जो मछली के पंख और जो पूंछ होती है वो उसे क्या है? जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में उसकी क्या करती है? सहायता करती है। आगे देखिए, ऐसे अकशेरुकी को क्या कहेंगे जो उभयलिंगी नहीं होता है? पिताकृमि, हाइड्रा, केंचुआ या कॉकरोच। तो इनमें से कॉकरोच वो अकशेरुकी है जो उभयलिंगी नहीं होता है। आगे देखिए, चूना पत्थर के ढांचे वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को क्या कहते हैं? चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी शंख की जो आकृति, जिसे शंख की आकृति वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवालभित्ति, डायटमू, क्लेमिटोमोनस या फोरामिनीफेरा। तो इनमें से जो फोरामिनीफेरा होते हैं वो चूना पत्थर के ढांचे बनाने वाले छोटे छोटे समुद्री जीवों को कहा जाता है। आगे देखिए,
मानव प्रजाति इको प्रणाली की किस श्रेणी में आती है? जो मानव की जो प्रजाति है वो इको प्रणाली की किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या जुप्लेकंटन? तो इनमें से जो मानव प्रजाति है वो सर्वाहारी के अंतर्गत आती है, यानी ये मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम है जो प्राणी जगत के सभी सदस्यों में क्या होता है? मौजूद होता है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन या इमिलेज? तो इनमें से जो इमिलेज होता है वो प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है। आगे देखिए, कैनिस फेमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? कैनिस फेमिलियरिस किसका वैज्ञानिक नाम है? बिल्ली का, कुत्ते का, लोमड़ी का या भेड़िए का? तो जो कैनिस फेमिलियरिस है वो जो घरेलू कुत्ता होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। मगरमच्छ सरीसृप के अंतर्गत आता है, ये कथन सही है। मेंढक उभयचर है, ये कथन सही है। बाघ सरीसृप, तो बाघ सरीसृप के अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब 3 नंबर जो पॉइंट है वो असत्य है। तो ए व 2 सही असत्य है, या 1 व 3 असत्य है, केवल 3 असत्य है, केवल 2 असत्य है। तो इनमें से जो केवल जो 3 है, सी नंबर ऑप्शन, केवल 3 क्या है? युग्म सही नहीं है। आगे देखिए, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? टीनोफोरा, मोलास्का, पोरीफेरा या प्लेटीहेल्मिन्थस? तो इनमें से जो मोलास्का होता है तो सबसे बड़ा दूसरा प्राणी संघ होता है। पहला कौन सा होता है? अर्थोपोडा, और दूसरा कौन सा हो गया? मोलास्का प्राणी संघ सबसे बड़ा होता है। आगे देखिए, नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? जो नीलगाय होती है जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? रोज बोला जाता है, वो किस कुल के अंतर्गत आती है? गाय, बकरी, भेड़ या हिरण? जो नीलगाय होती है वो हिरण की प्रजाति यानी कुल के अंतर्गत ही इसको माना जाता है, और नीलगाय को स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? रोज इसको बोला जाता है। आगे देखिए, 99 नंबर प्रश्न, एम्फीबिया बताता है। जो एम्फीबिया है उसके अंदर किसकी चर्चा की जाती है? बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में ही रहकर रह सकने वाले पशुओं को, या केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या जल व स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को? तो जो एम्फीबिया होता है वो हमें ये बताता है कि जल और स्थल पर दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में ये हमें एम्फीबिया बताता है। आगे देखिए, जुगनू होता है एक मोलस्क, कीट, कर्मी या सूत्रकृमि? तो जो जुगनू होता है वो एक क्या होता है? कीट होता है, और इसको आप भली भांति इसको जानते भी हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? इनमें से आपको बताना है किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण, गिद्दड़, जेब्रा, घोड़ा? तो इनमें से हिरण होता है, इसके भी खुर होते हैं। जेब्रा ये एक गधे की प्रजाति है, इसके भी खुर होते हैं, और घोड़े के भी खुर होते हैं, लेकिन गिद्दड़ के क्या होते हैं? खुर नहीं होते हैं। तो इनमें से जो गिद्दड़ है जिसके खुर नहीं होते हैं। आगे देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, यानी मकड़ियाँ कौन सा रेशम उत्पादित करती है उसे क्या कहा जाता है? टस्सर रेशम, मूंगा रेशम, गोशमिर रेशम या अहिंसा रेशम? तो इनमें से जो गोशमिर जो रेशम होता है वो मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में क्या है? जल का संग्रहण कर लेते हैं? इनमें से आपको बताना है कौन से प्राणी है जो अपनी आंत के अंदर क्या है? जल का संग्रहण कर लेते हैं। मोलाक, ऊंट, जेब्रा या यूरोमेस्टिकस? तो इनमें से जो ऊंट होते हैं वो अपनी जो आंत के अंदर क्या है? जल का संग्रहण कर लेते हैं। अब देखिए, ऊंट के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो राजस्थान सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को बीकानेर में की गई थी। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंटों वाला जो जिला है वो है जैसलमेर, और सबसे कम ऊंटों वाला जिला कौन सा है?
प्रतापगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट किस जिले में है? जैसलमेर में। और सबसे कम किस में है? प्रतापगढ़ में। तो राजस्थान में लोक देवता जो पाबूजी है उन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। तो राजस्थान में ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? जो पाबूजी होते हैं उनको ऊँटों का देवता कहा जाता है। आगे देखिए, यीस्ट और मशरूम है। यीस्ट और मशरूम है शैवाल, नगनबीजी, कवक या गांठदार जड़ें। तो यीस्ट और जो मशरूम होते हैं वो एक क्या होते हैं? कवक होते हैं। इन्हें फफूंद भी बोला जाता है या फुंगी भी इनको बोला जाता है। अब देखिए, कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन क्या है? सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ये संसार के सब प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित है। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना होता है। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। और कवक का दूसरा नाम क्या होता है? पंजाई इनका दूसरा नाम होता है। आगे देखिए, 105 नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं या वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं या हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं या वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो हमेशा क्या है? अपना जो तापमान है शरीर का वो एक साथ बनाए रखते हैं। तो आज के प्रश्न इतने थे। ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।